आज का टॉपिक थ्योरी क्लास में हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट क्या होता है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। आउटपुट क्या रहता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से रहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से रहते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार इनपुट लेके प्रोसेस करता है और आउटपुट कैसे देता है। तो सबसे पहले इनपुट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इनपुट होता क्या है। इनपुट यानी कि कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन हम करते हैं वो कहलाता है इनपुट। कंप्यूटर के अंदर कोई सी भी चीज़ इन होना का अर्थ होता है। कंप्यूटर को डेटा और कमांड भेजना इनपुट कहलाता है। यानी कि जो भी क्वेश्चन अगर हमें कंप्यूटर से करना है तो हम जिस माध्यम से कंप्यूटर से भी क्वेश्चन करते हैं तो वो माध्यम कहलाता है इनपुट माध्यम, यानी कि कंप्यूटर से अपना सवाल पूछना। तो बहुत सारे इसके डिवाइसेस रहते हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर से हम अपना क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल इनपुट का सामान्य अर्थ कंप्यूटर को कुछ प्रदान करना या देना होता है। दूसरों शब्दों में हम अगर बात करें, जब भी कोई कंप्यूटर या डिवाइस बाहरी स्रोत से कमांड या सिग्नल प्राप्त करता है तो वह माध्यम उसका इनपुट कहलाता है। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं हम आउटपुट की क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस यानी कि जिन चीज़ों से कंप्यूटर से आंसर बाहर आता है, यानी कि जो भी चीज़ बाहर आ रही होती है उसे आउटपुट में रखा गया है। यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं अब उसका जवाब जो भी हमें जिस माध्यम से बाहर मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। जैसे किसी मशीन के बारे में अगर बात करें हम, तो जैसे एक आटा चक्की होती है, तो जहाँ से हम गेहूँ को डालते हैं वो उसका पार्ट इनपुट कहलाता है, और जहाँ पे उसकी पिसाई होती है यानी कि गेहूँ जहाँ पे पिसता है वो प्रोसेसर होता है, और जहाँ से गेहूँ से आटा बन के आता है तो वो उसका पार्ट कहलाता है आउटपुट। इसी तरीके से आउटपुट यानी कि बाहर निकलना, इसको हम हिंदी में निर्गम भी कहते हैं। निर्गम का मतलब रहता है निकलना, यानी कि जो भी चीज़ बाहर निकलती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन किया जाता है किस प्रकार से प्रोसेस करता है इनपुट कहा जाता है, यानी कि और कंप्यूटर से फिर जो क्वेश्चन बाहर आता है उसे आउटपुट कहा जाता है। अब आउटपुट के बहुत सारे माध्यम हो सकता है, जैसे वो ऑडियो के रूप में भी हो सकता है, वीडियो के रूप में भी हो सकता है, या फिर किसी पेपर पर टेक्स्ट छप कर जो बाहर निकलता है वो भी हो सकता है। तो जिन भी माध्यम से कंप्यूटर से अपना जवाब हमें प्राप्त होता है वह आउटपुट की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जब भी हम कुछ इनपुट करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी आंसर हमें मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इनपुट किसे कहा जाता है और आउटपुट किसे कहा जाता है। इसके जो भी डिवाइसेस रहते हैं उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटर से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और किस टाइप से कंप्यूटर अपना जवाब हमें पहुंचाता है। इसको हम एक डायग्राम में समझ लेते हैं कि इनपुट क्या रहता है। इनपुट यानी कि जो भी हमने क्वेश्चन करा वो इनपुट हुआ, इसके बाद जो भी उसका प्रोसेस हुआ, यानी कि प्रोसेस करना, यानी कि कंप्यूटर जहाँ पे उसका प्रोसेस करता है, जैसे सीपीयू में प्रोसेस किया जाता है तो वो एक प्रोसेसर हुआ। उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो भी आंसर बाहर आता है वो कहलाता है आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर से जो भी है प्रोसेस होने के बाद जवाब जो बाहर निकल के आ रहा है वो आउटपुट कहलाता है। और इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बीच में सबसे बड़ा खेल रहता है मेमोरीज का, यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन कंप्यूटर में प्रोसेस होती है। कब वो प्रोसेस होगी, जब वो उसके में मेमोरी लगी रहेगी, यानी कि मेमोरी जब तक नहीं है कंप्यूटर में तब तक प्रोसेस नहीं होगा। इसको हम आम आदमी की तरह समझ लेते हैं, जैसे कि कान से सुनना, यानी कि जो भी हम क्वेश्चन करते हैं हम जो कान से सुनते हैं तो वो कहलाता है इनपुट। तो कान एक हमारा इनपुट डिवाइसेस हुआ। अब इसके बाद हम इसको मस्तिष्क में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इनपुट लेने के बाद मस्तिष्क में जो भी हम सोचते हैं तो वो सारी प्रोसेस क्रिया कहलाती है। प्रोसेस करने के बाद जो भी हम जवाब देते हैं वो जवाब हम मुंह से अगर देते हैं तो वो कहलाता है आउटपुट। इस टाइप से अगर हम लिख के देते हैं किसी को तो वो भी एक आउटपुट माध्यम कहलाएगा। तो समझ में आया होगा कि इनपुट कान इनपुट होता है, प्रोसेस यानी माइंड में जो हम प्रोसेस करते हैं हमारी मेमोरी वो प्रोसेस होता है, और मुंह से जो हम जवाब देते हैं वो आउटपुट रहता है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। तो वो सभी डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर से हम अपना क्वेश्चन करते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड एक इनपुट का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला डिवाइस होता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 104 से 109 की रहती है। इसमें अल्फ़ाबेट्स की रहती है, न्यूमेरिकल्स की रहती है, 2 इंटर रहते हैं, फंक्शंस की रहती है, मॉडिफायर की रहती है, स्पेस रहता है, 2 इंटर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माना गया है। कीबोर्ड से हम कुछ भी कंप्यूटर से पूछ सकते हैं टाइप करके और अपना सवाल कंप्यूटर में रख सकते हैं। दूसरा डिवाइस समझ लेते हैं माउस,
जो कि एक इनपुट डिवाइस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका भी सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसमें 3 की रहती है, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल। इसको ड्रैग करके हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तीसरा डिवाइस रहता है स्कैनर। स्कैनर यानी कि कोई सा भी फोटो जब हम कंप्यूटर पर रखते हैं तो वो स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो स्कैनर एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है इनपुट डिवाइस का। दूसरा रहता है कैमरा। कैमरा यानी कि जो भी पिक्चर हम कैप्चर करते हैं तो वो इमेज कंप्यूटर के अंदर इन हो रही है, यानी कि कैमरा एक इनपुट डिवाइस में रखा गया है। इसके बाद आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव यानी कि जो भी डेटा है हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो कंप्यूटर में वो डेटा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो पेन ड्राइव को भी इनपुट डिवाइस में रखा गया है। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। इसके अलावा OBR है, OCR है। इन सभी के बारे में हम MICR क्या रहता है, OBR क्या रहता है, इसके अलावा OCR क्या रहता है, तो ये जो कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रहते हैं तो इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छे डिवाइसेस रहते हैं इनपुट के, जिनसे हम कंप्यूटर से अपना क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं जिनसे कि कंप्यूटर अपना जवाब देता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में रखा गया है मॉनिटर को। मॉनिटर यानी कि जिस पे कि हम देख कर, यानी कि कंप्यूटर जो भी डेटा बाहर करता है उसे हम मॉनिटर पर देखते हैं, तो मॉनिटर से हमें इसका आउटपुट मिलता है। तो मॉनिटर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर रहता है। प्रिंटर से कुछ भी टाइप करके, यानी कि उसमें कागज़ पे छप के हमारे पास बाहर आता है, तो प्रिंटर भी आउटपुट में रखा गया है। स्पीकर से होता है। स्पीकर से यानी कि जो भी कंप्यूटर से बाहर आवाज़ आ रही है, यानी कि हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, हमारा जवाब मिल रहा है आवाज़ के माध्यम से, तो स्पीकर भी आउटपुट माध्यम में रखा गया है। इसके अलावा प्रोजेक्टर रहता है जो कि आउटपुट में रखा गया है। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर क्या रहता है, सॉफ्टवेयर क्या रहता है, मेमोरीज क्या रहती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरी क्लास में DCA और PGDCA अगले एपिसोड में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले एपिसोड में तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।